गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो उसके उनके क्या हाल है। टॉपिक रहेगा वीडियो का, उनके क्या हाल है भाई। चेक करेंगे आपके बिना वो किस हाल में है। तो क्या मैं 2 डेक लूँगी, ये उनकी लाइफ में ताक करेंगे क्या चल रहा है। भले ही आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के क्या हालात हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके क्या हालात हैं भाई। सबसे पहला कार्ड है हैंगमैन की सिचुएशन में बंदा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखे दिए इसने आपको। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग इसकी लाइफ में, ठीक है। सो ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है। और दूसरा, आप मजिशियन के रूप में हो और आप यहाँ पर इनते आगे बढ़ चुके हो, अब आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो और ये यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये ऐसी फीलिंग ले रहा है कि आपने इसको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया, स्टक कर कर छोड़ दिया। ये आपको भूल ही नहीं पा रहा और ये पर्सन यहाँ पर आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, ठीक है जी। माइंड में 24/7 आप चलते हो, क्योंकि ये आपको देना चाहता है जस्टिस। और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट चल रहे लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनके यहाँ पर, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा एक लोगों की माइंड गेम्स का शिकार हो रहा पर्सन, क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। हैंगमैन की सिचुएशन में जो आपने एक गजब की मनी हासिल की है, पैसा हासिल किया, सक्सेसफुली आगे बढ़े हो, ये हैंगमैन की सिचुएशन में है। इनको लगता है आप मजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आपने आपको जो आपने अपना रुद्र रूप इसको दिखाया ना, उससे ये डरा हुआ है। इनको लगता है अब ये यहाँ पर स्टक होकर रह गया, अब इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। जो तुम यहाँ पर बदल गई हो, जब बदल गए हो, और क्या इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं उनके। जी, ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में अपने प्यार के पास आना चाहता है। ये यहाँ पर आप इनको ये लग रहा है ना, पास्ट में आप इनके पास इनको मनाने आते थे, आप सक्सेसफुली आगे बढ़े हो, यहाँ पर अब इनकी तरफ नहीं जा रहे हो। इनको ये सोचते हैं कि आपको किसी और का कोई और प्रपोजल दे देगा, कोई और आपको लव का ऑफर देगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। आप यहाँ पर इसके साथ इस जर्नी को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। आप इस जर्नी में इस साइकिल को आप इसके साथ ख़त्म करना चाहते हो। अब आप इसके चक्रव्यूह से निकल चुके हो। अब आप किसी का भी लव एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है अब यहाँ पर आपके और इनके दरमियान कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से आपने अपना माइंड सेट कर लिया है और अब यहाँ पर आप इसके साथ नहीं किसी और के साथ हो। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये सोच सोच कर बहुत तनहा है, क्योंकि इसको लगता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया था, आपको तनहा छोड़ा था, इसलिए अब इस रिलेशनशिप पर आप वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है ये पार्टनर एक चीटर है, ठीक है। आपको लगता है इस पार्टनर ने आपके प्यार का मजाक उड़ाया, इसको ऐसा फील हो रहा, इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, इसने यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ने पर मजबूर किया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया और अब आपने यहाँ पर अपना माइंड सेट कर लिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने किसी और को अपना दिल दे दिया, प्यार करने लगे हो, किसी और के साथ रहने लगे हो और इस पार्टनर को आपने यहाँ पर छोड़ दिया है। क्या इसकी लाइफ में क्या चल रहा हो। ये यहाँ पर सोच रहा है यहाँ पर अपने प्यार को कोई प्रपोजल दे, कोई लव का ऑफर दे। यहाँ पर ही एक सिनारियो ये भी है, यहाँ पर इस पार्टनर ने, आप इनका लक थे, प्यार थे, ये हैंगमैन की सिचुएशन में आपकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर इसने आपको छोड़कर किसी और को ऑफर दी, लव की, प्यार की, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज किया, किसी को प्रपोजल दिया, वहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। वो पर्सन ईगो दिखा रहा, अकड़ दिखा रहा, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, लेकिन चीज़ें इसके हाथ से निकल रही हैं, क्योंकि कार्मिक लोग हैं, ये कार्मिक साइकिल्स हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट है। ये यहाँ पर ये अपने प्यार को मिस कर रहा, जिसके लिए इस पार्टनर के लिए इसने आपको छोड़ा। ये अब ये कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है।
कंपैरिजन हो रही है यहाँ पर भाई कि आप कैसे थे और ये पर्सन कैसा है, और आपको अपना ट्रू लव मानता, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता, ट्रू लव मानता, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपके लिए फीलिंग है। और जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ पर ये खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इनके साथ चीज़ें एंड हो रही है, एक एंडिंग की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, एक ख़त्म होने जा रहा है, ईगो की वजह से ख़त्म होने जा रहा। इसने आपको ईगो दिखाई, जिसको इसने चूज़ किया उसने इसको ईगो दिखाई, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा। और ये अब उसके साथ पहले ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता, लेकिन बन नहीं पा रहा थर्ड पार्टी के साथ। जहाँ पर कोई पर्सन है जिसको आपके ऊपर इसने चूज़ किया था, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इनका, लेकिन अब यहाँ पर इसको लगता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा। अब ये पर्सन यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप को इमोशनली यहाँ पर डील कर रहा था। जिस पार्टनर के साथ ये गया ना आपको छोड़ के, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको वो मिला नहीं जो यहाँ पर इसने उसको दिया। जितना इसने दिया वहाँ पर इसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, उतना प्यार, उतना लव केयर नहीं मिली जितना ये इमोशनल होकर उसके साथ रह रहा था। वहाँ पर ये फीलिंग लॉस में निकल गया, बहुत ज़्यादा 5 पेंटाकल, फीलिंग लॉस, पैसा लॉस, मनी का भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा लुटाया उस पर इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा एक टाइम स्पेंड किया, अपना दिल भी दिया, अपनी मोहब्बत दी, लाइफ में एक ख़ास जगह दी उसको, लेकिन सब कुछ लॉस हो गया क्योंकि वो पार्टनर इसके लायक नहीं था, वो डिज़र्व नहीं करता था। उसके साथ इसका रिलेशनशिप एंड हो गया, एंडिंग होगी, ख़त्म हो गया रिलेशनशिप। और इसको ये एक एंडिंग से गुजर रहा, ये बार बार उसको मनाना चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट दे रहा, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसने आपको छोड़कर एक कर्मा क्रिएट किया था, आपको भी ऐसे ही छोड़ा था जब आप इमोशनल थे, आपको फीलिंग लॉस में छोड़कर एंड कर कर किसी और के साथ निकल गया। अब ये यहाँ पर क्या करना चाहता है, थक हार कर बैठ गया क्योंकि उस पार्टनर ने एक बाउंड्री बना दी है। अब वो पार्ट ये उसको मिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो रही। ये चीज़ें सही करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर डेथ हो चुका, रिलेशनशिप एंड हो गया। ये सब यूनिवर्स इसको रियलाइजेशन करवा रहा है कि तुमने क्या किया था, देखो उसका फल भुगतो। क्या चल रहा है इसकी लाइफ में और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा, इतने नहीं होंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जी। ये उसके साथ या तो मैरिड था या तो शादी करना चाहता था, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप था इनका, बहुत ज़्यादा प्यार करता था ये। इसने अपनी जो भी मनी पैसा इकट्ठा किया था सब उस पर लुटाया, ठीक है। और आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये यहाँ पर उस रिलेशनशिप में चला गया और आप यहाँ पर सेल्फ लव में चले गए, ठीक है। आपका ये डिवाइन लव था जो किसी और को ऑफर दिए जा रहा था, इसने आपके साथ ईगो दिखाई, ठीक है, आपको स्लीपलेस नाइट में रखा, थर्ड पार्टी की वजह से, इस इंसान की वजह से आपको इसने चीट किया, धोखा दिया, उसी का ये कर्मा भुगत रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो इसलिए ये यहाँ पर तनहा है, ये कर्मा भुगत रहा अपना। ये बार बार उस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, चाहे ये मैरिड था उसके साथ, चाहे ये सिंगल था, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, ठीक है। इसने यहाँ पर आपके साथ चीट किया है, ठीक है, आपके ड्रीम को तोड़ा है, चाहे आपके साथ मैरिड था ये, इसने आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी के लिए। और इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, वन कार्ड, नो नो नो, इतने नहीं होंगे। वजह देखो कितनी बताई उन्होंने हैंगमैन के कारण, कितने कार्ड गिरे, क्लैरिफाई हैंगमैन, 2 या 3 कार्ड। थैंक यू। इसको वहाँ पर उस इंसान ने ऑप्शन की तरह यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर इस उसके पास जैसे ही अदर ऑप्शन थी, ऑप्शन मिली उसके पास, वो आगे बढ़ गया, इसको छोड़ दिया कन्फ्यूज़न में, ठीक है। जब तक इससे मतलब था वहाँ से निकाल लिया गया मतलब, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। फीलिंग लॉस में छोड़ दिया गया, तरह इसकी फीलिंग का कोई इसके लव का, प्यार का, इमोशन का कुछ भी इसको बेनिफिट वहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। कुछ भी इसके बारे में सोचा नहीं गया, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन पैसे पर वर्क करना चाहता था, उसकी एक डिमांड थी कि उसको एक पैसे वाला रिच पर्सन चाहिए था। जैसे ही उसको मिला, उसने यहाँ पर इनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने से इनकार कर दिया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता, अगर ये उनके साथ मैरिड थे तो इनके पास उतना पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप इनका ख़राब हुआ। या तो इनकी फैमिली यहाँ पर ग्रीडी है जिसकी वजह से यहाँ पर इनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ऐसा भी हो सकता, ठीक है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उस पार्टनर की, वो पार्टनर यहाँ से इसको छोड़कर आगे बढ़ चुका, और ये पार्टनर यहाँ पर मैजिशियन के रूप में चीज़ों को सही करने के लिए बैठा हुआ है, सोच रहा है मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, मैं बचा लूँ, लेकिन बचा नहीं पा रहा। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा था। आप कभी ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कभी आपसे इतना प्यार करता था ना कि आप इनकी नज़र में एक स्टार थे, लेकिन सडनली इसने कुछ आपके साथ किया, दो पार्टियों में जगल किया, आपको स्टक कर कर छोड़ दिया। ठीक है, उस वजह से आप पत्थर दिल बन गए, इस चीज़ के कारण यहाँ पर कर्मा भुगत रहा है। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा एक्शन नहीं हो रहा है इसकी लाइफ में, यूनिवर्स इसको सजा दे रहा। और देख ले, इसको रखूंगी मैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, सॉरी क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, वेरी गुड। ये मेंटली ब्लॉकेज में रहा आपको लेकर, इसने कोई आपको लेकर कोई एक्शन नहीं दिखाया, सिनारियो नहीं दिखाया, काफ़ी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपसे पैसा मनी लिया, अदरवाइज पैसा मनी लिए नहीं लिया तो लव केयर लिया आपसे, आपको दिया नहीं बदले में। इसने ही अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप शेयर किया, आपको छोड़कर इसने किसी और के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, और आपको इसने मजबूर कर दिया रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए, क्योंकि इसने फाइट ही आपके साथ ऐसी की, आपको धोखा भी दे दिया, आपके प्यार को इसने दफना दफना दिया यहाँ पर ज़मीन में, इसने आपको गद्दारी की, इसने आपकी पीठ पर खंजर मारा, आप मेडिटेशन किया, आप खुद आगे बढ़े हो, आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो, और ये ऐसा भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी में चला गया। कुछ लोग यहाँ पर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ट्रू लवर थे, ये थर्ड पार्टी में चला गया। ठीक है, और इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। यूनिवर्स कहना क्या चाहते हो, इसने यहाँ पर आपको आप अपने से दूर कर दिया, और इसने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की, किसी एक्स के साथ रिलेशनशिप को इसने बनाया, वहाँ पर इसको रिजेक्ट किया, उस पर्सन ने जिसको इसने प्यार दिया, उस पर्सन ने इसको धोखा दिया। ठीक है, उस पर्सन, क्योंकि वो पर्सन किसी और से प्यार करता था, किसी और से भी बात करता था, ये पार्टनर को पता चला, ये फीलिंग लॉस में बैठा। ठीक है, और वो पार्टनर इसकी ज़िंदगी से आसानी से निकल गया, और आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो। आज आपका पार्टनर तनहा है, इसको ना आप मिले ना वो मिला, अब साइलेंट होकर बैठकर देख रहा है मैंने क्या पाया क्या खोया। आपको इसने ईगो से डील किया, क्या पाया आपसे। ठीक है, इसने उसकी ज़िंदगी में एंट्री की। ठीक है, सारा पैसा मनी लेकर सब कुछ लेकर गया उसकी लाइफ में। ठीक है, वहाँ पर क्या मिला, डेथ हो गया, रिलेशनशिप एक एंडिंग हो चुकी, जहाँ जिसके साथ ये शादी करना चाहता था, घर बनाना चाहता था, उसने इसको मेंटली ब्लॉकेज में छोड़ दिया। ठीक है, 1 बाय 1 कार्ड आ रहे गाइस, ये उसको सॉलिड ऑफर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं पता था जजमेंट यूनिवर्स का हो रहा था। इमोशन, जज्बात, प्यार, मोहब्बत, केयर, लव यूनिवर्स की तरफ से ही है। यहाँ पर जजमेंट हुआ है, यहाँ पर इसकी इमोशनल साइड का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसने अपने पास्ट लाइफ के कनेक्शन के साथ गलत किया, उसको उदासियाँ दी, तनहा किया। ठीक है, एक बैड कार्मिक साइकिल उसके साथ इसने स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो आज कर्मा भुगत रहा, डिसरिस्पेक्ट किया किसी ने इसकी। अब यहाँ पर क्या चाहता, आउटकम क्या चाहता, ये भी देख लेते हैं, और इसकी लाइफ में क्या हो रहा देखेंगे, पहले अच्छे से जानेंगे इसकी लाइफ में क्या हो रहा। ठीक है, और इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, इसकी लाइफ में और क्या हो रहा है, रिकनसाइल। ये यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी को मनाना चाहता है, अभी भी ये वेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, थर्ड पार्टी के साथ इसका सेलिब्रेशन होगा, रिकनसाइल होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हो। ये यूं ही थर्ड पार्टी में धक्के खा रहा है, काउंटर पार्ट तो आप हो इनके, इनको समझ ही नहीं आ रहा मेरा काउंटर पार्ट कौन है भाई। तो यहाँ पर जब तक आप कोल्ड डिटैच रहोगे, इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहेगा जब तक आप गुस्से में रहोगे। ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो यूनिवर्स इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, इनके साथ इंजस्टिस हो रहा, थर्ड पार्टी इनको इग्नोरेंस दिखा रही है भाई, थर्ड पार्टी यहाँ पर रिलेशनशिप को छोड़कर जाना चाहती है, और ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार लुटा दो थर्ड पार्टी के साथ। सॉरी, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सॉर्ट्स, वेरी गुड। इनकी वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, एंडिंग हो चुकी है, अपना सारा सामान बांध कर थर्ड पार्टी ज़िंदगी से निकल गई है। भले ही ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन थर्ड पार्टी ने डिसीजन लिया इसको छोड़ने का,
इसकी हरकतों की वजह से थर्ड पार्टी ने लिया और ब्रेकअप करने का डिसीजन। जो भी ब्रेकअप हुआ सारा ब्लेम इन पर डाला गया है कि देखो यहाँ पर इसी पर ब्लेम डाला गया है इस बिजली गिरने का, और इसको यहाँ पर तड़पता तनहा छोड़ दिया थर्ड पार्टी ने, और थर्ड पार्टी यहाँ पर से निकल चुकी है। ये रही थर्ड पार्टी, ठीक है। सो ये उसके साथ अभी भी रिकनसाइल करना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता उसने पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया। उसने इसके प्यार को, इसके लव को, इसकी केयर को, सबको छोड़ दिया। उसने इसको इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। उसको इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, रिलेशनशिप में, ठीक है जी। वो इसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं बनाना चाहती, वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो आगे बढ़ना चाहती है, न्यू बिगिनिंग करना चाहती है। उसने अपना माइंड सेट कर लिया, उसने अपने चारों तरफ इर्द गिर्द बाउंड्री सेट कर ली, क्योंकि इस पार्टनर की उसने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। थर्ड पार्टी ने सिर्फ इसको इससे पैसे के लिए प्यार किया था, ठीक है। ये पार्टनर अब बैठा सोच रहा है, रिग्रेट में भी है कि मैंने क्यों इतना पैसा मनी अपना सब कुछ उस पर लुटाया, क्यों मैंने नहीं समझा कि वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही है, मुझे क्यों समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ क्यों फाइट कर रही है, मुझे क्यों समझ नहीं आया कि मैं क्यों उस पर इतना पैसा लुटाता रहा, ठीक है। अब ये सडनली एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेना चाहता है? ये जो पार्टनर है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कुछ दिन से थर्ड पार्टी को मनाएगा, ठीक है, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको एम्प्रेस के रूप में देख रहा है, लेकिन वो एम्प्रेस है नहीं। तो ये जो यहाँ पर है चैरियट, उसके लिए एक्शन लेगा, ठीक है, जाएगा उसको मनाने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। फीलिंग लॉस में भी है ये पर्सन, कंफ्यूजन में भी है, दिल भी टूटा हुआ है इसका, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है इसको, मिस कर रहा है उसको, और वो इसको छोड़ना नहीं चाहता, और मेंटली ब्लॉकेज में है। तो ये उसको मनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये आपके साथ जर्नी में है, ठीक है। आप इनका ट्रू लव हो, इसको आपके पास लौटना है, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं होगी, एंड हो जाएगा, सब कुछ एंड हो जाएगा। इसके हाथों से देखते देखते हर एक चीज़ निकल जाएगी, ये तनहा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने आपको छोड़ा। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। यस, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था। टू ऑफ कप प्लस यहाँ पर ऐसे बताती हूँ, इस टाइप को यहाँ रखती हूँ। देखिए, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, थर्ड पार्टी को। वहां पर इनका रिलेशनशिप एंड हो चुका, टूट चुका दिल इनका, हार्ट ब्रेक हुआ इसका। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसके दिल को तोड़ कर, देखिए, इस पेड़ पर टांग दिया, यानी कि बड़ी बुरी तरह से इनके प्यार का उन्होंने इनको सिला दिया। वो गाना सुनिएगा ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला। वही इसके साथ हुआ, वही माइंड गेम खेली गई। अब ये बेटा सोच रहा है मेरा अच्छा सिला दिया तूने प्यार का। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेथ हो गया रिलेशनशिप, उल्टा टांग दिया इसके प्यार को, इसके दिल को यहाँ पर, ठीक है, एंड कर दिया। चीटिंग की इसके साथ, धोखा दिया, धोखा देकर चली गई खंजर खोप कर, पैसा मनी लूट लिया, रिजेक्ट कर दिया इसको। उसके पास और चॉइसेस हैं दुनिया भर की, किसी को भी चूज कर सकती है वो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सिनारियो है इनका। ये रिकॉर्ड यहाँ पर कौन सा कार्ड है, एक मिनट, ये था यहाँ पर टू ऑफ कप्स, और यहाँ पर आया था थ्री सोर्ड। ओके, तो इनको तनहा छोड़ दिया गया है, डेथ हो गया रिलेशनशिप। आप देखते हैं फोर ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, फोर ऑफ बैंड क्यों आया, इतने नहीं लूंगी, बंद कर दीजिए। फोर ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर? यस, इनके साथ मैरिज करने को सीधे शब्दों से उन्होंने इनकार कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ऑफर दी थी, उसने रिजेक्ट कर दिया। नाइन ऑफ कप्स, क्योंकि उनके पास दुनिया भर की चॉइसेस हैं, वो अपनी विशेस को कंप्लीट करना चाहती हैं। इनके साथ उनको अपनी कोई भी विश कंप्लीट होती नहीं दिख रही, इसलिए उसने यहाँ पर इनको छोड़कर आगे न्यू बिगिनिंग की। और यहाँ पर ये पार्टनर का ड्रीम टूट गया हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने का, और ये पर्सन यहाँ पर बैठा है अपनी ऑफर लेकर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और अभी भी ईगो में है, अभी भी ईगो में है, और अभी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी स्टॉक कर रहा, आपको भी स्टॉक कर रहा। एक कार्मी साइकिल यहाँ पर आपके साथ एंड हुआ। अब यहाँ पर ये पार्टनर अभी हार्मिट मोड पे चला गया, ठीक है जी। सो ये इनका सिनेरियो। आप देखते हैं यहाँ पर इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, और फील क्या करेगा ये बंदा, ठीक है। मैं इस डेक को यूज़ करूँगी। ये फील क्या करता बंदा, यूनिवर्स इस पार्टनर की फीलिंग बताइए।
फील क्या करता आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे गाइड कीजिए, फील क्या करता। ओहो, 3 ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द दिया इसको थर्ड पार्टी ने, फीलिंग इतनी कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले ना इसने इसलिए। और 3 ऑफ क्रिज्मा, खंजर को उभे हैं इस पर, इसके दिल पर, इसके दिल को तोड़ दिया गया बुरी तरह से, ये बहुत पेन में है। और 10 ऑफ इंटेलिजेंस, इनके साथ एंडिंग हो चुका, रिलेशनशिप एंड कर दिया गया, ठीक है, सोर्स चलाए गए हैं, यानी कि इन पर बार किए गए हैं, धोखे दिए गए इनको। 2 ऑफ इंटेलिजेंस, कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, सोच रहा कि किसकी तरफ जाऊं, एक तरफ आप हो एक तरफ वो है, एक सॉन्ग आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, होता नहीं है फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं खड़ा, पंकज उदास का सॉन्ग है। तो यहाँ पर ये गज़ल है, तो ये बस उनको नहीं समझ आ रहा मैं दोनों में से किसके पास जाऊँ, क्वीन ऑफ क्रिज्मा, ठीक है। अब इसको अपनी क्वीन की याद आ रही है, जिससे ये प्यार करता था, जिससे ये लव करता था, जिसने कभी इसको, कभी एक कहते ना, एक छोटी सी भी चोट नहीं दी इसको, इसके दिल को बहुत संभाल के रखा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसकी याद आ रही है। 8 ऑफ स्ट्रेंथ, ये बात करना चाहता है अपनी क्वीन से। टेम्परेंस, और उसके रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि समझ आ चुका है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मेरे साथ भी गलत हुआ। अब ये हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, अगर आपका हस्बैंड वाइफ है लौट कर आना चाहता है, अगर ये सिंगल है तो शादी करना चाहता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये चाहता है अपनी 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 फैमिली को छोड़कर मेरे साथ रहो। द चैरियट, इनकी तरफ से एक्शन होंगे। नाइट ऑफ स्ट्रेंथ, सडनली एक्शन ले सकते कोई ये एकदम से। 10 ऑफ क्रिज्मा, क्योंकि काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है बंदा, आपको भूल नहीं पा रहा, ठीक है, आपके बिना बहुत उदास है, आपकी याद आई है, जब इसके साथ इतना कुछ हो चुका ना आपकी याद आई। 2 ऑफ विजडम, क्योंकि अब इसको समझ आ गया, जिसको इसने पत्थर हीरा समझा था वो पत्थर निकला, और जिसकी इसने वैल्यू नहीं की वो एक हीरा था। किंग ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर यूनिवर्स इसको सब कुछ समझा रही है, ये सारी बातें यूनिवर्स ने समझाई हैं, यहाँ पर इनको यूनिवर्स ही बता रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इनको यहाँ पर गाइड हो रहा, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा, देखो भाई ये तुम्हारा ट्रू लव है, देखिए यूनिवर्स का प्रकोप है इस पर, देखिए ये यूनिवर्स है, और इस पर यूनिवर्स की आंखें देखिए, इस पर प्रकोप है जो इसने आपके साथ किया, तो यूनिवर्स ने इसको स्टक कर दिया इस चीज़ का, इसको समझ आ चुकी है। द सन, अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक्शन क्या होगा इनका। द मून, बहुत ज़्यादा उदास है। किंग ऑफ क्रिज्मा, एस ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हार्ट चक्रा ओपन हो गया इसका, अब ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है। 5 ऑफ क्रिज्मा, फीलिंग लोज, ठीक है। 8 ऑफ इंटेलिजेंस, स्टकनेस है इसकी ज़िंदगी में, स्टक हुआ पड़ा, बंद बांध कर रख दिया इसको यूनिवर्स ने, देखिए कैसे बांधा इसको, कहाँ गया यूनिवर्स, देखिए ये यूनिवर्स है, देखिए जो लोग यूनिवर्स की पावर को नहीं मानते ना, देखिए ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने इसको बांध दिया पूरी तरह से, देखिए इनके हाथों में कितनी पावर है, इन्होंने इनको बांध दिया, तुमने गलत किया तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। ओहो हो, 1 बाय 1 कार्ड आ रहे, कैसे कार्ड आ रहे हैं। और किंग ऑफ विजडम, अब इनको अकल टिकाने आ चुकी है कि मुझे ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी, टू फेस अपने नहीं दिखाने चाहिए थे अपने पार्टनर को, आज ये आपको मिस कर रहा और ये आपके पास आना चाहता है, और यहाँ पर अभी भी ये सोच विचार कर रहा है, अगर और सोच विचार करेगा तबाह कर देगा यूनिवर्स से। और देख लेते हैं, कुछ लोग अपनी तबाहियों को चुनते हैं। यस, द डेविल, ये डेविलिश एनर्जी में रहा, इसने यहाँ पर आपको कप नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, शादी नहीं की। 4 ऑफ इंटेलिजेंस, आपको छोड़कर रिजेक्ट कर दिया, आगे बढ़ गया। 7 ऑफ विजडम, क्योंकि इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। पेज ऑफ इंटेलिजेंस, अब ये आपके पास आना चाहता है, कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। किंग ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि इन्होंने समझ चुका है कि आप इनका ट्रू प्यार हो, अब इसके पास 7 ऑफ स्ट्रेंथ, जितनी चाहे ऑप्शन हो ये आपको ही चूज़ करेगा, ठीक है। और ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकता है, ये बहुत स्लो एनर्जी में रहा, क्यों करेगा कॉल मैसेज। द लवर्स, आप इनका ट्रू लव हो, आप दोनों यहाँ पर एक जर्नी का हिस्सा हो, आप दोनों के बीच द हाई प्रिस्टेस, कोई थर्ड पार्टी आई थी उसको यूनिवर्स ने भगाया यहाँ से। और
द एम्प्रेस, आप इनकी एम्प्रेस हो इसलिए भगाया यूनिवर्स ने। आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने इसको छोड़ दिया, तो यूनिवर्स ने इसको बांध कर रख दिया, स्टक कर दिया हर जगह से। ठीक है, पैसा सबसे पहली बात तो बड़ी चीज़ होती है पैसा। इसके पैसे को रोक दिया गया, इसके करियर को रोक दिया गया। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्स ने इसको ऐसा कर दिया कि जो सामने वाला बंदा जिसके साथ जो रिलेशनशिप में था, उसको इसके अंदर एक कोई भी ऐसी इनके अंदर ना खूबी नज़र नहीं आई कि वो इनके साथ आगे बढ़ सके। उनको लगा पैसा था, पैसा तो इसके पास है नहीं, अब उसने इसके साथ रिलेशनशिप ही तोड़ दिया। यहाँ पर जानबूझकर यूनिवर्स ने ऐसा किया। अगर ये जो लोग जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, आने वाले समय में भी ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट हो सकती है। आपका पार्टनर को स्टक कर सकता है यूनिवर्स, और इनका यही एक्शन होगा। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। डेथ, एक डेथ रिलेटेड पेन से गुजर रहा है ये पर्सन जी। अब ये उससे निकलना चाहता, बाहर आना चाहता, कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है। द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, पेन में है। द वर्ल्ड, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको मैजिशियन बनकर डील किया था। अब ये फीलिंग लॉस में है, जिस भी रिलेशनशिप में है, आपको खोने के कारण भी दुखी है कि मैंने उसको क्यों दो खो दिया। 6 ऑफ कप्स, अब आपके जैसा कोई पर्सन तो मिलेगा नहीं, आपको मिस कर रहा है आपके प्यार को। ठीक है, आप इसने यहाँ पर आपके साथ आपको फीलिंग लॉस में छोड़कर, मिसिंग एनर्जी में छोड़कर, आप मिस कर रहे थे, तब ये थर्ड पार्टी के में निकल गया और आपके साथ रिलेशन बैलेंस करने की बजाय इसने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया, आपको वेटिंग जोन में छोड़ दिया, मजिशियन के रूप में रहा, और आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। और आप बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्स के करीब पर्सन हो, आप टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन थे। इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, सारा ब्लेम आप पर लगाया और यहाँ पर एंड कर दिया रिलेशनशिप। और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, 2 मिनटों सेकंडों में इसने ख़त्म कर दिया अपनी ईगो के चलते हुए। तो अब यहाँ पर जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स का। यूनिवर्स यहाँ पर एक्शन ले रहा है यहाँ पर, टिकट डिवाइन, और इनको हेल्थ भी इनकी सही नहीं जा रही। और यहाँ पर जिस भी रिलेशनशिप में गया था वो इसको कोल्ड शोल्डर दिखा रहा पर्सन, वो इनके साथ नहीं रहना चाहता, वो इनके साथ क्लियर कट बात कर रहा है, इनकी ज़िंदगी से जा रहा है। ये भी यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। अगर ये मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो रही है, पैसे का इशू है वहाँ पर। ठीक है, सो मैरिड लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन वहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ। ये उसको प्यार से डील कर रहा है, लेकिन वहाँ पर फाइट हो रही है। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ बैंड्स, टू यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ बैंड और 6 ऑफ पेंटाकल और 5 ऑफ बैंड्स। यहाँ पर ये हैप्पी मैरिड लाइफ को डील करना चाहता, प्यार से प्यार करता, उससे शादी करना चाहता, या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में था, या तो ये ऑलरेडी शादीशुदा था। तो यहाँ पर ये प्यार से डील कर रहा है और वहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है और फाइट हो रही है। और रिलेशनशिप क्यों हो रही, क्योंकि एंड होना चाहता है, रिलेशनशिप एंड होगा यहाँ पर। और ये पार्टनर यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में जाएगा। कुछ लोगों का एंडिंग हो चुका है, कुछ लोगों का एंड होने वाला रिलेशनशिप, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई। वो पार्टनर इसको ईगो दिखा रहा है और रिजेक्ट कर रहा। ये इमोशनल होकर जितना उसको कोई कप ऑफर कर रहा है, उतना ही वो बाउंड्री सेट कर रहा है, इसकी तरफ देखना नहीं चाहता। काफ़ी बर्डन हुआ इसकी लाइफ में, ये बहुत स्ट्रेस ले रहा, तनहा अकेला है, उदास है, क्योंकि इसका पार्टनर इसकी ज़िंदगी से जा चुका है। इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था, स्ट्रांगली रिलेशनशिप था। ये यहाँ पर इनका एक अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप था, इसलिए यहाँ पर उसने एक्शन लिया। इसके कप को उसने ऑफर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बनकर वो आया था, आप दोनों के बीच ये आया था। तो यहाँ पर इसने उसके साथ जो भी प्यार रिलेशनशिप बनाया, लव रिलेशनशिप बनाया, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था यूनिवर्स की नज़र में। तो यहाँ पर इनको जुदा कर दिया गया है, और यहाँ पर उस पार्टनर ने बाउंड्री क्रिएट कर डाली है, क्योंकि उसके पास बहुत सी ऑप्शन है, वो किसी और ऑप्शन को चूज़ करना चाहता है। उसकी लाइफ में आगे थर्ड पार्टी आ चुकी है, उसके पास कोई चॉइसेस थी, उसने उसको चूज़ कर लिया और इसको स्टकनेस में छोड़ दिया। और यहाँ पर 8 ऑफ बैंड, सॉरी 7 ऑफ बैंड्स, यहाँ पर ऑब्स्टैकल खड़े कर दिया, बैंड लगा दिए इसकी तरफ। भाई तुम यहाँ से भी नहीं देख सकते, यहाँ से भी नहीं देख सकते, यहाँ से भी नहीं आ सकते मेरी तरफ। सोशल साइट पर ब्लॉक करना, हर जगह से ब्लॉक करना, इनसे दूर भाग जाना बिना बताए, ये कार्ड उस चीज़ का होता है। और ये प्रे कर रहा कि मेरी सॉलिड ऑफर को ये पार्टनर एक्सेप्ट कर ले, मेरे साथ फाइट ना करे, और वो स्लो एनर्जी में इसको कंफ्यूजन में छोड़ गया है। और यहाँ पर ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, क्योंकि 2 पार्टियों को डील किया था, आपके साथ इसने फाइट की थी, आपको छोड़ा था फीलिंग लॉस में, आप इनकी एम्प्रेस हो, और यूनिवर्स चाहता है ये आपके पास लौट कर आए, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सभी तरफ से इसको
एंड करा करना यूनिवर्स आपके पास लाएगा। अभी इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी शिफ्ट होगी इसके बाद। अभी इसको बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी में डाला गया है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि इसको वही पेन हो, वही दर्द हो, वही तकलीफ हो जो इसने आपको दी थी। इसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। इसके दिल के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है, बिल्कुल आपको नहीं बता रहा। अगर आपके साथ रह रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, बातचीत कम हो रही है, तो भी आपका एक ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, तो भी आपके लिए ये रीडिंग है। अगर आप यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे हो और यह थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो भी यहाँ पर ये आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, वहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। तो जो भी रिलेशनशिप आपका है, सिंगल हो आप, इनके साथ मैरिड थे, तो भी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में सिंगल थे, मैरिड थे, सबके लिए रीडिंग है। तो साइंस आ रही है। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है, और वीडियो को शेयर करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, बाय बाय।